हेलो एवरीवन। तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने फंक्शन के बारे में डिस्कस किया था। आज के वीडियो में हम काइंड ऑफ फंक्शन देखने वाले हैं, यानी फंक्शन कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, और आज के क्लास के बाद आप लोगों का कोर पेपर 1 सेमेस्टर 1 का सिलेबस खत्म होता है। अब हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो डिस्कस करेंगे ही, और कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस किया है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करें और प्लेलिस्ट को भी क्लिक करके एक बार बीएससी प्लेलिस्ट को खोल के देख ले, वहाँ पे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सो कंग्रेचुलेशंस पहले से है। अब हम कोर पेपर 2 को स्टार्ट करेंगे जल्द ही। कब करेंगे ये मैं एग्जैक्ट आपको बता नहीं सकती, तब तक आप ये सारे तैयारी कीजिए, लेकिन ऑब्वियसली मैं जरूर कराऊंगी। देखिए, सबसे पहला टाइप है 1-1 फंक्शन। ठीक है, अब 1-1 फंक्शन क्या होता है? लेट फंक्शन a to b अ फंक्शन एंड इट इज कॉल्ड 1-1 इफ x नॉट इक्वल टू y, f of x नॉट इक्वल टू f of y फॉर x y बिलोंग्स टू सेट A, और इफ f of x इज इक्वल टू f of y देन होना चाहिए x इक्वल टू y। क्या है ये? कुछ समझ में नहीं आया? रुक जाओ, थोड़ा सा रुक जाओ। ठीक है, पहले एक काम करती हूँ, पहले यहाँ पे समझा देती हूँ, उसके बाद आपको मैथमेटिकल कैसे प्रूफ करना है वो भी बता दूंगी। इफ़ f इज नॉट 1-1 देन इट इज कॉल्ड मैनी 1। ठीक है, अगर 1-1 प्रूफ नहीं होता तो वो मैनी 1 होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, सपोज यहाँ पर हमारे पास f इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का एक फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले x की जगह पे हम 0 पुट करते हैं, तो 0 पुट करेंगे तो 0 ही मिलेगा, 0 का स्क्वायर 0। ठीक है, ध्यान से। अब -2 पुट करते हैं, -2 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आएगा +4, है कि नहीं? अब 2 का स्क्वायर करूँगी तो भी +4 आएगा। अब यहाँ पर देखिए, दो अलग अलग संख्या है, एक -2 और एक +2, और इसका इमेज सिर्फ 4 बन रहा है। जब दो अलग अलग संख्याएं हैं तब दोनों का इमेज भी अलग अलग होना चाहिए। एक इमेज होने से काम नहीं चलेगा। इसका मतलब ये 1-1 नहीं है, तो जो 1-1 नहीं है इसका मतलब क्या है? मैनी 1 है, बिकॉज एक से दो कनेक्टेड हो रहे हैं, यानी मैनी है ना, तो मैनी 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे सेट के एलिमेंट का दो इमेज नहीं बन सकता, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसको मैथमेटिकल कैसे प्रूफ करना है देखिए। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक फंक्शन है, एक सेकेंड, ये कभी कभी मुझसे ना, ओके नाउ इज बेटर। लेट फंक्शन r to r सच दैट f of x इज इक्वल टू ax प्लस b, जहाँ पर a नॉट इक्वल टू 0 है। तो इसको प्रूफ कैसे करेंगे? देखो, f of x इक्वल टू f of y, इसका मतलब ax प्लस b इज इक्वल टू ay प्लस b, b से b कैंसिल हो गया है ना, हमारे पास बचा ax इज इक्वल टू ay, a से ab कैंसिल, तो क्या अल्टीमेटली x इक्वल टू y, तो प्रूफ हो गया ना। और इसका कंडीशन भी यही कहता था। 1-1 फंक्शन के डेफिनेशन में आपने अभी देखा कि अगर f of x इज इक्वल टू f of y हो तो इस फंक्शन को 1-1 होने के लिए x इक्वल टू y होना जरूरी है। तो यहाँ पर वही चीज़ हमने प्रूफ कर दिया। ठीक, अब चलिए दूसरा टाइप पे चलते हैं। दूसरा टाइप है हमारा ऑन टू फंक्शन। ये क्या होता है? अब फंक्शन f a एरो b यानी मैप्ड है a और b इज कॉल्ड ऑन टू इफ रेंज इज इक्वल टू f ऑफ यानी इफ रेंज यानी फंक्शन का रेंज सेट b के बराबर होना चाहिए। इस क्या है अभी समझाते हैं। देखिए, हमारे पास दो सेट है। ठीक है, पहले सेट में 1 2 3 4 एलिमेंट है, दूसरे सेट में x y z p q एलिमेंट है। ठीक है, अब देखिए वहाँ पे बोला है कि फंक्शन इज इक्वल टू रेंज होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 1 मैप्ड है x के साथ, 2 मैप्ड है y के साथ, 3 मैप्ड है y के साथ, 4 मैप्ड है p के साथ। हेयर रेंज इज इक्वल टू क्या है? x y p विच इज नॉट ऑन टू, बिकॉज यहाँ पर क्या कहा है कि फंक्शन इज इक्वल टू, जो फंक्शन का रेंज होगा वो सेट b के बराबर होगा। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें रेंज किसे कहते थे, ये पहले ही मैंने डिस्कस किया है, तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करें। तो रेंज यहाँ पर जो जो एलिमेंट कनेक्टेड है सेट b में वो उसे कहते हैं। तो x कनेक्टेड है, y कनेक्टेड है और p कनेक्टेड है, इसका मतलब रेंज क्या है? x y p, लेकिन ये बराबर होना चाहिए सेट b के। तो सेट बी में तो और भी एलिमेंट है x y z p q, ये तो छूट गए z और q, इसका मतलब सेट b के बराबर नहीं है इस फंक्शन का रेंज, तो हम कह देंगे ये हमारा ऑन टू फंक्शन नहीं है। और जो ऑन टू फंक्शन नहीं होता है वो हमारा इनटू फंक्शन होता है। ठीक है, अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए। दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास क्या है कि सेट a है, यहाँ पे एलिमेंट है 1 2 3 4, सेट b में है x y z, तो हमने इसको ऐसे मैपिंग किया है। यहाँ पर आप देखिए 1 कनेक्टेड है x के साथ, 2 कनेक्टेड है y के साथ, 3 कनेक्टेड है, 4 भी कनेक्टेड है। इसका मतलब इसका रेंज क्या है? इस फंक्शन का x y z तीनों रेंज है, बिकॉज तीनों कनेक्टेड है और ये बिल्कुल सेट b के बराबर है। इसका मतलब ये फंक्शन ऑन टू है,
इसलिए मैंने लिखा हेयर रेंज फंक्शन इज इक्वल टू एक्स वाई जेड इज इक्वल टू बी विच इज़ ऑन टू। और दूसरा, इसके पहले आपने जो एग्जांपल देखा था उसमें ऑन टू फंक्शन नहीं हुआ था, तो वही चीज़ यहाँ पर मैंने लिखा है कि इफ़ एफ इज नॉट ऑन टू तो आप कहेंगे उस पर्टिकुलर फंक्शन को कि इट इज़ इन टू फंक्शन, ठीक है। और 1 1 अगर नहीं हो तो मैनी वन फंक्शन, ठीक है जी। अब लास्ट टाइप देखिए बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन किसे कहते हैं? लेट फंक्शन ए टू बी इफ अ फंक्शन एंड इट इज़ कॉल्ड बाइजेक्टिव इफ एफ इज़ 1 1 और ऑन टू। अगर कोई पर्टिकुलर फंक्शन 1 1 भी है ऑन टू भी है तो हम उस पर्टिकुलर फंक्शन को बाइजेक्टिव फंक्शन कह देंगे, ठीक है। छोटा सा कंसेप्ट था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक